यह है एक बाघ। आज हम एक नन्हे बाघ की कहानी पढ़ेंगे। बताइए उस कहानी का क्या नाम है? बिल्कुल ठीक, कहानी का नाम है बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटे बाघ की बस के लोग क्यों भाग गए? बिल्कुल ठीक, छोटे बाघ की बस के लोग इसलिए भाग गए क्योंकि वो बाघ को देखकर डर गए। अच्छा, ये बताओ कि बस के लोग बाघ को देखकर क्यों डर गए? क्या बाघ एक डरावना प्राणी है? क्या एक छोटा बाघ भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वह भी शिकार कर सकता है? किसी को खा सकता है? सोचो और उत्तर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाघ एक मांसाहारी प्राणी है। वह मांस खाने वाला जानवर है, इसलिए एक छोटा बाघ भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी कारण लोग उससे डरकर भाग गए। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो बताइए वह व्यक्ति कौन था? जी हाँ, वह उस बस का चालक यानी ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? हाँ, बस में 2 दरवाजे थे। और आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। अब इस कहानी को आप अपने शब्दों में सुनाइए, या बाघ से जुड़ा कोई आपका खुद का अनुभव है तो वह अनुभव भी आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका, अपने अध्यापक या अपने साथियों को ज़रूर सुनाइए।